प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार तो बिल्कुल नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि जिसके लिए आप पिछले 5 वर्ष से इंतजार कर रहे थे और इस परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों लंबे समय से आप सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे, पेपर देने दूर दूर गए थे, पेपर देकर भी आए, लेकिन प्यारे बच्चों पता चला कि पेपर तो पहले से ही बढ़ चुका है और वो भी हलवे की तरह। तो फिर बच्चों के मन में कहां से ये आ जाए कि उनकी नौकरी लग जाएगी, उनको रोजगार मिल जाएगा। उनके दिमाग में तो यही रहेगा कि भाई पेपर, हर पेपर आरओ का पेपर हो चाहे कोई और पेपर हो, कोई एक पेपर ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों जो लीक ना हो। अब तक लग रहा था, आज दोपहर तक हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि इस बार का यूपीपी का पेपर समय से निष्पक्ष हो जाएगा। लेकिन इसमें भी प्यारे बच्चों दलालों ने सेंध मार दी और ये योगी सरकार बच्चों इतना करने में भी असमर्थ है कि ये प्यारे बच्चों इस चीज को रोक पाए। और मैं कहूंगा कि जब सरकार ये रोक नहीं पा रही है तो निष्पक्ष, मैं तो ये कह रहा हूं, मानने को तैयार नहीं है। आरओ का पेपर लीक हुआ, सरकार के खिलाफ बच्चों ने खूब धरना प्रदर्शन किया, खूब सरकार को समझा, लेकिन भैया नहीं मानेगा आयोग। आयोग कह रहा है जी हमने तो निष्पक्ष पेपर करवा दिया है। भाई तुम्हारी निष्पक्षता कहां है? कहां है तुम्हारी निष्पक्षता? जब तक बच्चे सर पर जाकर कूदे ना आयोग के, तब तक आयोग को यह समझ नहीं आता कि पेपर लीक हुआ है। हर चीज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं जी लीक नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा कि बच्चों जब हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आ जाएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। और प्यारे बच्चों उसी संदर्भ में जैसे ही मुझे पता चला कि वास्तव में पेपर लीक है, तो फिर प्यारे बच्चों मैंने आपका यहां आपके साथ जुड़ गए हैं, पूरी टीम जुड़ गई है। ये पेपर जो बच्चे ने मुझे भेजा है प्यारे बच्चों, ये पेपर आपको दिख रहा होगा जो सब जगह मुझे ही ना भेजा है, ये बेटा हलवे की तरह बटा है। आप सभी ने भी देखा होगा, एज इट इज वही प्रश्न है जो सभी है। अब हम तो एनालिसिस करवा रहे थे कि बच्चों का पेपर हुआ है, अपने आंसर मैच कर लेंगे, लेकिन बच्चों यहां पता चल रहा है कि ये पूरी आंसर की सब कुछ बच्चों यहां एज इट इज प्रश्न लिखे हुए हैं 150 के 150। अब बच्चा गया है पेपर देने, उसे पता है पेपर दे के आते हैं नौकरी लगेगी, मां बाप का सपना पूरा होगा। लेकिन भैया यहां तो जब आकर देखता है बच्चा कि ये पेपर तो पूरा सा लोगों के पास पहले से ही था, उस बच्चे के दिमाग में बेटा दर्द हो जाता है, क्योंकि मेरा कहां से नंबर आएगा। वो सोच रहा है मैं 110 करके आया हूं, मैं 115, मैं 120, 122 अटेम्प्ट करे मैंने, सर क्या मेरा सिलेक्शन होगा? एक बच्चा बड़ी उम्मीद से एक टीचर के पास मैसेज करता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो इस डर में पहले से भी था और वो प्यारे बच्चों पेपर होने के बाद तक डर में रहता है, जब तक कि बच्चों उसका रिजल्ट ना हो जाए कि क्या पेपर होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर लगातार जो पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इन दलालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पेपर बार बार लीक हो जा रहा है और जो बड़े मुर्गे हैं वो बच्चों निकल के भग जाते हैं, जो छोटे मोटे 2-4 दबोच लेते हैं उनके साथ थोड़ी बहुत कार्रवाई होती होगी। ये पेपर लीक होने की प्रक्रिया रुकने के नाम पर नहीं है। ये 60,000 पदों में से सारे पद तो फिर बच्चों नकलची भर जाएंगे। कहां तक चुप बैठे, कहां तक देखें, 2, 4, 6, 10, 12 हो तो कहीं रोका जाए। लेकिन प्यारे बच्चों जब बड़े स्तर पर पेपर लीक होता है तो बच्चों के मन को भी ठेस पहुंचती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो प्यारे बच्चों अब सबसे पहले जो आपको, अभी पूरी टीम आपके सामने आएगी और वो अपने बताएंगी चीजों को। लेकिन प्यारे बच्चों इस मुहिम में आपके साथ पूरी टीम है, पूरा परिवार है TWA। लेकिन आपको जो करना है बच्चों, ट्विटर पे अड़ जाओ, अभी से सरकार की खोपड़ी में दर्द कर दो, जब तक मत रुकना, जब तक प्यारे बच्चों यहां पर सरकार के पास ये बात ना पहुंच जाए कि पेपर लीक हुआ है। सरकार को टाइम नहीं लगना चाहिए, रात लग जाए, दिन लग जाए, खड़े हो जाओ, आपके साथ हम खड़े हैं पूरी शिद्दत के साथ। यहां प्यारे बच्चों ये आपका ट्वीट है जो आपको करना है, हैशटैग यहां देखोगे आप बच्चों UPP_पेपर_लीक बच्चों आपका, ठीक है, इसे ट्वीट करो और यहां इन्हें मेंशन करो सबको बच्चों। यूपी गवर्नमेंट को मेंशन करो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यूपी के बच्चों आपके डीजीपी यूपी को मेंशन करो, योगी आदित्यनाथ को मेंशन करो, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं इन्हें मेंशन करो। यहां प्यारे बच्चों सीएम ऑफिस को मेंशन करो, सबको मेंशन करो, जितना भी स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों रवीश कुमार हुए जो एंटी हैं, जो बोलते हैं इन मुद्दों पर, रवीश कुमार को बच्चों मेंशन करो इसमें। और जितने रीट्वीट ट्वीट जितने ज्यादा कर सको, घर में किसी और का बहन भैया चाचा ताऊ कोई भी हो ना, इस वीडियो को उन बालकों तक पहुंचाओ
और बच्चों ट्वीट करो एक बार, ये बात पता चलनी चाहिए। देखो लीक ना होता, हमारा कोई शौक नहीं है कि हम बोलें, हम बालकों को पढ़ाएं, हम फिर से बालकों को पढ़ाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों से सिर्फ पैसा कमाना, पैसा उतारना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य बच्चों को रोजगार दिलाना होता है, और इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। बच्चों हमने जो भी कराया आपके लिए निःशुल्क कराया, कि बच्चों के लिए, बच्चों के हित में मेहनत करी। 10-10, 15-15 घंटे लगातार क्लास चला रहे हैं हम। प्यारे बच्चों 10-10 घंटे, 15-15 घंटे बच्चा लगातार पढ़ रहा है, किस उम्मीद से? एक नौकरी की उम्मीद से। लेकिन नौकरी के नाम पर क्या? पेपर लीक। नौकरी के नाम पर क्या? पेपर लीक। तो बेटा कैसे काम चलेगा ये बताओ, क्या होगा? अब भी चुप बैठ जाओ, मैं तो मानता हूं हमारा भी कौन सा क्या जा रहा है, ठीक है हो जाने दो, लीक दोबारा होगा है, लेकिन ये तो दोबारा करवाने का ये तो आयोग सोच ही नहीं रहा है। उसे लगता ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, उसे लगना चाहिए ना भाई। लगेगा कब लगेगा? तो सबसे पहले प्राइमरी काम होगा आपका कि आप प्यारे बच्चों जितने ज्यादा ट्वीट हो सकें उतने ज्यादा ट्वीट करें, जितने ज्यादा हो सकें लिख दो, उन्हें बता दो क्योंकि पेपर लीक हुआ है, प्रूव है, सारे पीडीएफ तैर रही हैं। जैसे तालाब में मछली तैरती है ना बेटा, ऐसे भगी फिर रहे हैं व्हाट्सएप पे हर बच्चे के पास। मैं तो कह रहा हूं अब तो हर बच्चे के पास है, लेकिन बच्चों पेपर के समय भी तो होगी है बच्चों के पास। जब 150 के 150 जिसे याद है वो पढ़ के गया होगा, वो 140, 45, 50 मार्क आएगा। फिर बच्चों पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन कहां हो रहा है बताओ आप? कहीं से कहीं तक नजर आ रहा है कि किसी पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन आपको दिख रहा हो? नहीं, किसी का नहीं दिखेगा। अभी पीके सर आएंगे, पीके सर आपको बताएंगे प्यारे बच्चों आगे क्या करना है। और सरकार हर पेपर को लीक बच्चों कैसे, कब तक सहें इन चीजों को बताएं। अब से पहले बच्चे जब सब कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी टेक्निकल टीम पूरी बेटा इस काम में जुट चुकी है। आखिर ये कमेंट चल क्यों रहा है? जब मैं शुरुआत में बेटा आप लोगों को एनालिसिस के लिए खड़ा हुआ था, तो उसी दौरान मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने अपने लोगों को लगा दिया है। अगर ऐसा है, अब से पहले इतनी कमेंट नहीं चली थी, लेकिन आज मैंने देखा कि कंटिन्यू पेपर लीक, तो बच्चे हमें लगाना पड़ा, भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जब देखा अपनी आंखों से तो बच्चे आंखें भर आई, क्योंकि वो बच्चे जो रात दिन मेहनत कर रहे थे, मेरे साथ मेहनत कर रहे थे, हमेशा लगे हुए थे, हमारा पूरा परिवार इतनी शिद्दत से मेहनत किया, और उस मेहनत पे बच्चे पानी फिर गया। बिल्कुल आंखों में बच्चे आंसू नहीं रुक रहे थे उस टाइम देखकर। वास्तव में हम भी उन्हीं माता पिता के बच्चे हैं, उन्हीं परिवारों से निकले हुए बच्चे हैं, जो इस दुख दर्द को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार तक बेटा आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे, आपका हमें साथ चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा ट्वीट हो सके ट्वीट करना है बच्चे, जबरदस्त तरीके से ट्वीट आपका होना चाहिए। और ये जो आप लोगों को सर ने बताया है कि इस पर रीट्वीट, दबादब रीट्वीट करो बच्चे। अभी आप लोगों तक हम जुड़े रहेंगे, तब तक जुड़े रहेंगे जब तक बच्चे हमारी ट्वीट सरकार तक नहीं पहुंच जाएगी। हम लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमें चाहिए इंसाफ, और इंसाफ के लिए बच्चे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपना इंसाफ देना होगा, सरकार को देना होगा। यहां वीडियो में खड़े होने से बेटा कुछ नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर यहां खड़े हो आप तो बेटा यहां से नहीं, ट्विटर पे पहुंचो सारे के सारे, और हर बच्चे से मुझे कम से कम 100 ट्वीट चाहिए बेटा। जो भी आपके पास जो भी फोन हो, जो भी चीज हो, भाई देखो यार हमने मेहनत करी है, आपने करी है, तो दुख बेटा इतना जितना तुम्हें होता है उतना ही दुख हमें भी होता है कि हाँ भाई हमने बच्चों को इतनी मेहनत के साथ पढ़ाया है, और उसके बाद बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो जितने भी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, हैशटैग बच्चों UPP_पेपर_लीक बच्चों, जितना ज्यादा ट्वीट करोगे, ये ट्वीट बच्चों पहले नंबर पे ट्रेंड करना चाहिए। ये बच्चों पहले नंबर पे ट्रेंड करेगा तभी कोई सुनवाई होगी, नहीं तो प्यारे बच्चों फिर तो ये कहते हैं जी हमने पेपर लीक। कहां पेपर लीक? निष्पक्ष पेपर हुआ है, निष्पक्ष पूरी तैयारी करवा रहे हैं। आज दोपहर भी यूपी पुलिस का ऑफिशियल आया कि आप अफवाहों से बचें, तो हमने सोचा भाई सब चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन बच्चों जब ये पीडीएफ की पीडीएफ तैर रही है व्हाट्सएप पर, तो फिर पता चला कि वास्तव में कोई ना कोई तो झोल है। आप सभी बच्चों ने भी बताया
कि भैया पेपर लीक हो गया है। मैंने कहा अभी चेक कराते हैं, वास्तव में लीक हुआ है। फिर मैंने प्यारे बच्चों देखा तो कई सारे बच्चों ने, कई सारे स्टूडेंट ने पीडीएफ की पीडीएफ बच्चों भेज रखी। सी टेट का पेपर इन पे तो वो नहीं रुका, आरओ का पेपर तो उन पे नहीं रुका। अब यूपी पुलिस का, जब भैया तुम्हारी तैयारी नहीं है 2 दिन में करवाने की, क्यों करवा रहे हो पेपर? मत करवाओ, 4 दिन में करवा लो, बाद में करवा लो, टाइम ले लो। लेकिन बच्चों यहां क्या है, यहां टाइम नहीं लेना, यहां चुनाव है सरकार के दिमाग में। अरे भैया जब चुनाव है तुम्हारे दिमाग में तो फिर बच्चों के साथ क्यों धोखाधड़ी कर रहे हो? बच्चों के जीवन के साथ क्यों खेल रहे हो? 5 साल में नौकरी ला रहे हो तुम, 5 साल में वैकेंसी ला रहे हो, फिर उसके बाद 5 साल तक फिर बच्चे मुंह तकते हैं सरकार का कि फिर एक कोई पोस्ट आ जाए जिस पे बालक देख सकें। तो बताओ बेटा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सरकार की खोपड़ी में दर्द कर देना चाहिए। सरकार को यह बात पता चलनी चाहिए कि हम संख्या में 50 लाख है, 50 लाख की संख्या है, अगर खड़े हो गए तो दम निकाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों हर बच्चे से यह कहूंगा कि हर बच्चा, देखो भाई आप मेहनत, देखो आपके साथ हम हैं हर तरीके से, जैसे आप कहोगे वहां हम खड़े हैं, जहां खड़ा होना पड़ेगा हर जगह खड़े होंगे आपके साथ। लेकिन बच्चों ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ट्वीट आपको करने पड़ेंगे, हमारी टीम भी कर रही है, सभी कर रहे हैं। जो हमारे पास हो पाएंगे, हमसे बन पाएगा हम करेंगे, आपको भी करना होगा। ये बच्चे मुहिम मिलकर चलाएंगे, इसमें सभी जितने भी मैं कह रहा हूं यूट्यूब चैनल हैं सबको साथ आना चाहिए और इसमें बोलना चाहिए। क्योंकि बच्चों जब तक एकता नहीं होगी तब तक बेटा आपका ये जो पेपर है बेटा ये कैंसिल नहीं होगा। फिर से नकलची भर्ती हो जाएंगे, फिर से नकलची भर्ती हो जाएंगे बेटा, इसमें फिर से दोबारा से नकलची आ जाएंगे सारे। तो इसके लिए आप सभी से कहूंगा आप जाएं बच्चों, आप जाएं ट्विटर पे जाएं सभी बच्चे, यहां कम से कम 100 ट्वीट करके आए बच्चों, कम से कम हर बच्चे से 100 ट्वीट चाहिए मुझे, ठीक है? और जितने ज्यादा ट्वीट करोगे उतना ज्यादा फायदा है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें UPP_, और बाकी चीजें जो भी हैं इसमें अभी आपको दिखाएंगे। निश्चिंत रहें, एक एक चीज आपको बताई जाएगी यहां पर, बहुत शानदार। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी बच्चों से कहूंगा मैं, हाँ ओवर एज तो बेटा ओवर एज तो है ही बच्चे, वो लड़ मर के हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, ठीक है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया कि नहीं फायदा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि खड़े हो गए तो भैया फायदा मिलेगा। ट्विटर कैंपेन चलाया, हम साथ आए, और भी लोग बहुत सारे साथ थे, बाद में और भी लोग साथ आए बच्चों। चलो 5वें नंबर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है बेटा, अभी देखो 5वें पे, यहां बच्चों 1 पे पहुंचा दो। इंडिया ट्रेंड है भाई, ये इंडिया ट्रेंड है, 5वें नंबर पे बेटा, 5वें पे। बस थोड़ी सी और कमी है, इसे देखो 25,000 ट्वीट हुए हैं अभी, अगर आप चाहो 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है? पहले नंबर पहुंचा दो इसे, ठीक है ना? हमारा 17 को था बेटा, कभी भी था। देखो मुझे लग रहा है जब ये लीक हुआ है, बच्चे बता रहे हैं 17 की सेकंड वाला भी लीक हुआ है, 17 की सेकंड शिफ्ट के भी बच्चे बता रहे हैं कि उनका भी लीक हुआ है। तो इसका मतलब बच्चों लीक तो दोनों में हुआ है पेपर, और हो सकता है फर्स्ट वाला भी लीक हुआ हो, लोगों तक पहुंचा हो, बाहर नहीं आ पाई हो बात, तो वो हो सकता है छोटे स्तर पर हुआ हो, लेकिन बेटा हुआ जरूर है, ठीक है? हुआ जरूर है। अब बेटा पहले नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे, मतलब ये आपकी एक जीत है। अगर ये बच्चों, ये मैं कह रहा हूं कि इसे पहुंचाओ यहां पर, पहले नंबर पे तो पहुंच ही गया है। अब इसमें जितना ज्यादा जोर लगा सकते हो लगा दो, UPP पेपर लीक लिख दो, और बच्चों सरकार के दिमाग तक ये बात पहुंचा दो, ठीक है? और मैं कहूंगा देखो यहां ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप हमारे बच्चे हो, तुम्हारे बच्चे हो, आप सबके बच्चे हो, आप सब जगह पढ़ते हो जाके जहां तुम्हें अच्छा लगता है। आपको हमारा अच्छा लगता है, हमारा पढ़ते हो, किसी और का कोई विषय अच्छा लगता है उसे पढ़ते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उन सभी लोगों से कहूंगा जितने भी YouTube चैनल हैं जो टीचिंग कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, भाई इसमें किसी की लड़ाई नहीं होती आपस में। और मैं कहूंगा पहले भी सभी एक साथ आए हैं तो बहुत सारे काम लोगों ने मिलकर कराए हैं, ठीक है बच्चे? सभी एक साथ आए हैं तो लोगों ने कई सारी ऐसी चीजें कि सरकार का जो डिसीजन था उसमें बदलाव आया है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन को ले लो या बहुत सारी चीजें हैं। जब सरकार पर प्रेशर होता है तो सरकार बेटा उन चीजों में सुधार करती है। तो जब हम सुधार की मांग करेंगे और सभी लोग साथ में मिलकर मांग करेंगे तो बिल्कुल निश्चित ही प्यारे बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों की मतलब
यानी कि बिल्कुल पक्का पक्का ऐसा होगा कि इसमें प्यारे बच्चों बिल्कुल बदलाव आएगा और बच्चों ये पेपर कैंसिल होगा और पेपर दोबारा निष्पक्ष हो, थोड़ा लेट हो जाए पेपर प्यारे बच्चों, चाहे पेपर बच्चों आपका 2 दिन में ना करा के तुम 4 दिन में कराओ, तुम्हारी व्यवस्था नहीं है तो, लेकिन प्यारे बच्चों पेपर निष्पक्ष होना चाहिए, उस बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए जो बच्चा लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि एक वैकेंसी आएंगी और उस वैकेंसी में मेरी नौकरी लगेगी, मैं सिपाही बनूंगा, मैं वर्दी पहनूंगा। अरे कहां से वर्दी पहनोगे भाई, है कहां से पहनोगे बताओ, जब तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ तो क्या होगा। अभी विपिन तिवारी सर आपके सामने कुछ बातें रखेंगे अपनी, ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत आक्रोश की बात है कि जो पेपर होना था, जो सारी चीजें निष्पक्ष व्यवस्था आती थी, हाँ बिल्कुल इसको ट्रेंड में ले आना है आपको। अभी फिलहाल 1 नंबर पे यूपी पेपर लीक चल रहा है, इसको जितना ट्वीट कर सकते हो बच्चों उतना रीट्वीट करो, बहुत सारे ट्वीट कर सकते हो करो, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और कहते हैं आपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए। अगर आप नहीं लड़ोगे तो अन्याय और अहिंसा के आप भागी हो जाओगे बच्चों, ठीक है। इसलिए अपने हक की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। बाकी रही बात हम लोगों की, तो हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और आजीवन आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी की भी बात हो, चाहे एग्जाम होने के बाद आंसर की देने की बात हो या अभी आपके साथ इंसाफ करने की बात हो। और कहते हैं कि जब अपने घर में गंदगी आ जाती है तो सब मिलकर घर की सफाई करते हैं। तो मैं यानी कि पूरा जो TWA परिवार है, समस्त यूट्यूब की फ्रेटर्निटी को बुलाते हैं कि आओ हम सब मिलकर अपने छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो भी करना पड़े, जितनी भी गंदगी है, आयोग में अगर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से उन्हें संभल नहीं पा रहा है कोई भी पेपर, चाहे वो RO का रहा हो, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्जाम रहा हो, यूपी में एक ट्रेंड देखने को जो मिला है, तो जल्दी से जल्दी इसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें एक अपराधी के जैसे एक अपराधी को दंड दिया जाता है वैसे, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया होगा। क्योंकि बच्चों एक बार पेपर होता है, फिर कैंसिल होता है, फिर बाद में होता है, तब तक बच्चे ओवर एज हो जाते हैं और इसकी कोई बात भी नहीं करता है। और बाद में समाज में एक बेरोजगार व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है वो क्या होती है आप जानते हैं, राइट। तो ये आपके हक की लड़ाई है, आपको इसको जितना रिट्वीट कर सकते हो बच्चों, जैसा कि सर ने बताया ये पूरा UPP अंडरस्कोर पेपर अंडरस्कोर लीक, इसको जितना रिट्वीट कर सकते हो अलग अलग जगहों पे ना, वो सब करो, जिसकी वजह से ये ट्रेंडिंग में ही रहे और सरकार के कानों तक ये पहुंचे और सरकार को लगे। क्योंकि बच्चों सरकार को वोट बैंक की पड़ी है और जब सरकार को लगेगी कि मेरा वोट बैंक खराब हो रहा है तो जरूर इस पे वो निर्णय लेगा, ठीक है। और सरकार को, आयोग को जिम्मेदारी तय करनी होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है रोजगार देना, उसकी जिम्मेदारी है और हम उससे मांगेंगे, लेंगे, छीनेंगे, क्योंकि बच्चों ये संवैधानिक अधिकार है आपके, रोजगार आपको देना, रोजगार आपको मिले, ये सब DPSP में लिखा गया है। तो ये सब आपके संवैधानिक अधिकार है। अगर इन अधिकारों में कोई सेंध मारता है तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि इसको कैसे आप प्राप्त करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सोशल मीडिया एक रास्ता दिखाई देता है जहां से आप सीधे सरकार के पास तक जाएं और अपनी हक की लड़ाई को लड़े। हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। बाकी सर बताएंगे आपको और बहुत सारी बातें। जी सर। साथियों, जबकि आप सभी तक न्यूज पहुंच चुकी है कि अब क्या हुआ है, पेपर लीक हो चुका और कल से ये बात चल रही थी पेपर लीक हो गया, लेकिन अभी लग रहा था कि ऑफिशियली जब तक चीजें पता ना चले, जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो, तब तक हम किसी भी बात को लेकर के आगे नहीं आएंगे। लेकिन जब हमें पता चुका है कि पेपर लीक है तो के साथ ठोक हमारे लाठी मारी जाएगी, उसके लिए भी खड़े हैं। क्योंकि अगर आप साथियों के साथ ऐसे लगातार होता रहा, पेपर लीक होता रहा, तो हम पढ़ा करके क्या करेंगे? हम जितने भी बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए क्या करेंगे? याद रखिए बात आपको याद रखना पड़ेगा। पता है कि यहाँ ट्विटर कैंपेन चल रहा है, यूपी #पेपर लीक के लिए जो भी कैंपेन चल रहा है, आप सभी लोग तुरंत, क्योंकि कहा कि अपराधी वो होता है जिसके साथ अपराध होता है, अपराधी सबसे बड़ा वो होता है जो उसको देखता, जिसके साथ घटित होता वो आवाज नहीं उठाता। तो आप सभी को आवाज उठानी होगी कि यह ऐसा नहीं चलने वाला। सभी लोग 50 लाख की संख्या में, याद रखिए साथियों, 50 लाख की संख्या में है। आपको जब कोई आंदोलन होता है छोटा सा, अगर 10,000 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। एक अकेला भी व्यक्ति, कहते हैं एक व्यक्ति की आवाज दबाई जाती है, जब 50 लाख होंगे तो कितनी आवाज दबाई जाएगी? क्योंकि कहते हैं जब एक सांस निकलते हैं तो लाखों की संख्या में लाखों आवाजें बुलंद होती। तो आप सभी को एक खड़ा होना, और जितने साथी हमारे यूट्यूब चैनल के जितने भी साथी है, कम्युनिटी है, जितने भी हमारे यूट्यूब पूरी कम्युनिटी, उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि अब बच्चों के लिए खड़े हो जाओ। सिर्फ पेपर में आने के बाद सिलेबस बेच नहीं लेना होता है, आप सभी चीजों का होना पड़ेगा।
ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी को एक साथ एक मुहिम में आकर के खड़ा होना होगा। सभी को, जितनी भी कम्युनिटी है हमारी, पूरे के पूरे सारे टीचर्स को एक साथ देना पड़ेगा। जितने भी हमारे बच्चे हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, जो हमारे पास थे, सबको एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है साथियों। प्यारे बच्चों, यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है। आप सभी से मैं यही कहूंगा कि जो आपको हमने बताया है, इस पर जितने ज्यादा ट्वीट कर सको ट्वीट करो, क्योंकि ये आपके साथ और ये पूरे जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ तो बच्चों ऐसा मानो कि उनका सब कुछ छिन गया हो। अगर बच्चों सब कुछ ही छिन जाएगा तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? जब हमारी एक 5 साल की मेहनत, 5 साल का इंतजार था हमारा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी, एक बच्चों जो गरीब तबके का, हम भी कोई अंबानी नहीं है, गरीब तबके से, गांव से ही बिलोंग करते हैं, सारे टीचर ही ऐसे ही हैं, ठीक है। अगर आप सोचते हो दूर से लगता हो तो ऐसा गलत लगता होगा आपको। तो प्यारे बच्चों, अगर एक गरीब बच्चा जो एक पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसकी तनख्वाह 30,000 28,000 ये तनख्वाह है जिसकी, प्यारे बच्चों, उस बच्चे के सपने, उसके घर वालों के सपने हैं कि भाई मेरा बेटा बच्चों वर्दी पहन कर आएगा, मेरा बेटा वर्दी पहन के आएगा। प्यारे बच्चों, लेकिन लगातार मेहनत के बाद, लगातार प्रयासों के बाद, जब बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद तो फिर बच्चों, अब एक बात बताओ, इतने समय से हम आपके साथ लगे हुए हैं, लगातार मैराथन क्लास हो चाहे कुछ भी हो, हमने पूरा प्रयास किया और बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर, जो आप करा रहे हैं वो अच्छा है, हमें मिल रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन उन चीजों का क्या ही अर्थ बचा? बच्चा कह रहा है जी मैं 110 करके आया हूं, ठीक सर बताओ मेरा क्या हो सकता है? लेकिन प्यारे बच्चों, वो होना क्या है? ठीक है, 57,000 ट्वीट हो गए। देखो, अब जितना मैं कहूंगा, यूपी पुलिस के जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां तक भी ये वीडियो जा सकता है, इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाएं, उन बच्चों को भी कहें कि भाई आप भी, अगर ट्विटर चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जानते होंगे बच्चों, जितना ज्यादा ट्वीट कर सको, UPP_ पेपर लीक बच्चों, ठीक है ना, इसे जितना ज्यादा आप ट्वीट कर सको, जितना रीट्वीट कर सको, एक बच्चा कम से कम 100 ट्वीट करे, कम से कम बच्चों, ठीक है। और अगर ये कह रहे हैं, देखो यहां ऐसा नहीं है, अगर पेपर लीक हुआ है, बड़े स्तर पे हुआ है, छोटे स्तर पे नहीं हुआ है, ठीक है, बड़े स्तर पे हुआ है, और जो लोग हैं, जो भी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, अगर वो भी साथ आएंगे और इस मुहिम में शामिल होंगे और बच्चों से कहेंगे, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा बच्चा जुड़ा हुआ नहीं है, अगर आप सभी अपने उन अध्यापकों से भी कहोगे तो वो अध्यापक भी साथ आए, और कई सारे टीचर्स बच्चों साथ आए भी हैं और वो इस मुहिम में शामिल हुए हैं और बच्चों का साथ दे रहे हैं। अगर आप भी ये चीज करोगे तो आपको निश्चित ही बच्चों ये है कि ये पेपर कैंसिल होगा, ठीक है। पहले बच्चों एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था, सभी टीचर साथ में आए, सभी ने मिलकर बच्चों ट्विटर कैंपेन चलाया, मेहनत करी, तो बच्चों क्या हुआ, उसका भी फल मिला आपको, ठीक है, फल मिला, एज में रिलैक्सेशन हुआ। तो मैं एक ही बात यहां आपसे कहनी चाहूंगा जो सटीक है, कि आपका संख्या बल बहुत है, आपका संख्या बल बहुत है, आप चाहें तो किसी को भी झुका सकते हैं। सरकार की नजर में सीधी सी बात है, 50 लाख का आंकड़ा है आपका, ठीक है ना, 50 लाख का आंकड़ा है। जब आप रोजगार के लिए लड़ सकते हैं, तो प्यारे बच्चों, क्या पेपर लीक के लिए नहीं लड़ोगे? ये पेपर लीक तो एक हक है तुम्हारा, संवैधानिक अधिकार है कि सरकार रोजगार दे। क्या सरकार ऐसा रोजगार दे जिसमें पेपर 200 में बट रहा है? एक बच्चा बता रहा, सर 200 रुपया में बटा है पेपर। मैं बोला भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास तो नहीं आया, मेरे पास तो अब शाम आया है, जब आप बच्चों ने कमेंट किए हैं कि सर पेपर लीक हो गया है, फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद पता चला कि पेपर इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ है, इतने बड़े स्तर पर। यहां जितने भी लोग तुम 3500 दिख रहे हो, मुझे नहीं दिखने चाहिए 3500, मुझे संख्या नहीं दिखानी है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये नंबर 1 पे ही रहना चाहिए, रात को सोना मत चाहे आज, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें इस चीज का निष्कर्ष चाहिए कि आखिर ये बार बार जो पेपर, देखो ऐसा नहीं है कि चलो अब इस बार चुप हो जाओ तुम,
आरओ एआरओ में भी बच्चों ने खूब बच्चे जम के विरोध किया, तब भी आयोग ये कह रहा है जी पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। अरे भाई साहब कहां से बढ़िया हुआ है? लोगों के पास आंसर की है, लोगों के पास पेपर है। कल वाले बच्चे भी कह रहे हैं 17 तारीख में कि सर कल वाला भी पहले से ही लीक था पेपर। जब सब चीजें तुम्हारी पहले से बटी हुई हैं तो फिर पेपर लेने का नाटक क्यों कर रहे हो? बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? पहले ही कह दो उससे कि तुम्हें रोजगार नहीं देना है, ये सिर्फ 60,000 सीट दिखावे की हैं, ये पहले से ही सारी बिक चुकी हैं। बता दीजिए बच्चों को, क्यों परेशान हो? वो अपना कोई और प्राइवेट कुछ भी करें, वो रेडी लगाएं, क्या करें फिर तो वो अपना पढ़ाई लिखाई क्यों पैसा बर्बाद करें, अपना क्यों समय बर्बाद करें? या तो फिर तुम अगर पेपर करा रहे हो तो कम से कम निष्पक्ष पेपर करा दो, जिससे कि बच्चे को ये लग जाए कि हाँ भाई वास्तव में मेरे साथ निष्पक्षता से काम हो रहा है। मैं देखो बच्चे का सिलेक्शन होना, अब आप 50 लाख हैं, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, आप भी जानते हैं, निश्चित है ये बात, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो 50 लाख संख्या है बच्चा वो जानता है, लेकिन बच्चा अपनी मेहनत की कमी से अगर विफल होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बच्चा अगर बच्चों पेपर लीक की वजह से वो चीटर वहां घुस जाए और तब विफल हो जाए, कैसे? फिर बेटा सब्र नहीं होता है, फिर गुस्सा आता है मन में सरकार के विरुद्ध और मन में बच्चों इस पूरे सिस्टम के विरुद्ध एक फिर बच्चे के अंदर, बच्चे यानी कि ये मान लो कि भुन जाता है अंदर से वो। तो मैं यही कहूंगा सभी बच्चों से कि सभी बच्चे कम से कम कितने ट्वीट करें, आपने पहले ये सभी लिख के भेजो, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा? होगा बेटा, सब कुछ होगा। किसान बिल वापस नहीं ले रही थी सरकार, किसान अड़ गए जाके और हलक में से बेटा जाके ये कह दी कि हाँ वापस होंगे, तो बिल वापस हुए। अब बेटा किसान फिर से खड़े हैं एमएसपी के लिए, और किसान लेके जाएंगे, ऐसे ही डटना पड़ेगा। ऐसा नहीं आजादी तुम सोच रहे हो अंग्रेज वैसे ही भाग गए देश से, उसके लिए भी बेटा बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, शहीदों ने बच्चों अपने प्राणों की आहुति दी। सरकार नहीं झुकेगी। सरकार अगर डिक्टेटर हो रही है तो जनता की वजह से। सरकार को बनाया किसने है? हमने बनाया है, जनता ने बनाया है, सरकार बनाई हुई हमारी है, ठीक है? तो सरकार बच्चों जब बनाई हमने है तो फिर और भी बहुत सारी चीजें, हम जनता ही तो है। यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए शासन। लेकिन यहां अलग चल रहा है, सरकार के लिए शासन, सरकार का शासन है। कैसे काम चलेगा भाई? कैसा लोकतंत्र है? तो बेटा मैं सिर्फ ये बात एक कहूंगा आपसे कि सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां आप जितने भी दिख रहे हैं मुझे मत दिखो, मत दिखो, कम दिखोगे चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका ट्वीट है ना, ये पहले नंबर पहुंच गया, इसे बेटा लगातार मैं कह रहा हूं कि यहां इतने ज्यादा ट्वीट कर दो कि सरकार की बुद्धि में ये बात पहुंच जाए, क्योंकि हाँ वास्तव में पेपर तो लीक हुआ है, पेपर तो लीक हुआ है। क्योंकि सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अब भी यही कहेंगे, आयोग कहेगा नहीं जी पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर तो हमने बहुत एकदम साधारण तरीके से कराया है। जबकि सभी आप देख रहे हो कि हर जगह पेपर व्हाट्सएप पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? और जब व्हाट्सएप पे ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, पेपर आप तक पहुंच रहा है, लोगों तक बट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बच्चों कोई ना कोई तो ऐसा है, चाहे आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, चाहे कौन भ्रष्ट है, ये पता आप लगाएं, जांच आप करवाएं, हमारा पेपर निष्पक्ष करवाएं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो बच्चे भी, प्यारे बच्चों, वो बच्चे भी नौकरी ले पाए, उन बच्चों को भी वर्दी मिल पाए जो मेहनत करते हैं। सिर्फ बेटा पैसे से नौकरी बांट रहोगे तो भैया कैसे काम चलेगा बताओ? 80,000 ट्वीट कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, बच्चों को खुद पता है, मुझे थोड़ी ना पता, मैं पेपर देने थोड़ी ना गया हूं, मेरे पास तो बच्चों ने कहा है भैया पेपर लीक हो गया है, आप एनालिसिस बंद कर दो, आप इस पर वीडियो लेके आओ। मैं वीडियो लेके आया, मैंने कहा मुझे जब भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, आपके साथ खड़ा हूं। स्विफ्ट 2 का भी 17 तारीख के बच्चे कह रहे हैं कि लीक हुआ है, पेपर भैया दोबारा करवा दो, सारे ही करवा दो दोबारा, ठीक है? पेपर दोबारा करवा दो, क्या ही करें पेपर ये बताओ? हम कैसे मान लें कि स्विफ्ट 1 का लीक नहीं हुआ होगा, जब 2 स्विफ्ट का लीक हो सकता है, 2 स्विफ्ट का वायरल हो सकता है, और स्विफ्टों की क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं हुआ होगा? लीक तो वो भी हुआ होगा भाई, क्यों नहीं हुआ होगा बताएं आप? बेटा ट्वीट जितने ज्यादा करोगे, 80,000 कर दिए, हैशटैग यूपीपी अंडरस्कोर पेपर लीक बच्चों, अंडरस्कोर पेपर लीक बच्चों, जितना भी पेपर लीक हुआ है कह दो उनसे
यहां इन सभी लोगों को मेंशन कर दो, ये सभी लोग मेंशन होने चाहिए जो आपके सामने दिख रहे हैं। गवर्नमेंट, ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूपीपी आरपीवी। और बच्चों डीजीपी यूपी को, योगी आदित्यनाथ को, सीएम ऑफिस यूपी को, अखिलेश यादव को जरूर करना, विपक्ष का नेता है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं। और मैं तो कहूंगा बच्चों रवीश कुमार जी को भी यहां पर मेंशन करो आप, ठीक है, क्योंकि जितने भी मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाए जाते हैं रवीश कुमार जी उठाते हैं, तो रवीश कुमार जी को भी यहां मेंशन करो आप, मेंशन कर दो आप। मैं कि प्यारे बच्चों कि पेपर में धांधली बड़े स्तर पर हुई है, सभी लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं कह रहा हूं हमने तुम्हें बच्चों पढ़ाया, हम 2-2.5 महीने से पीछे लग रहे हैं कि बच्चों का पेपर बेहतर हो, पूरी टीम काम कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, सारी चीजें जो हम पे बन पाई हमने आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई। अगर ऐसा होता तो फिर बाकी हम भी औरों की तरह करते, लेकिन हमने प्यारे बच्चों जो भी मेहनत करी है आपके लिए वो निस्वार्थ करी है, आप जानते हैं इस बात को। और जो बच्चे पेपर दे के आए वो बताएंगे भी कि हमारी पूरी टीम ने उनके साथ कैसी मेहनत करी है। क्यों मेहनत करी है? कि वो बच्चा एक वर्दी पहनकर हमसे मिलने आए। एक टीचर का बच्चों सबसे बड़ा सपना क्या होता है? जब आप मैसेज करते हो ना, गुरुजी आपने पढ़ाया और हमारा सिलेक्शन हो गया, वर्दी मिल गई है हमें, ये प्यारे बच्चों हमारे मन में, ये मान लो कि जब आप कहीं मिल भी जाते हो ना, हम कहीं जाते हैं बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, तो मतलब इतना अच्छा फील होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमसे मिला है। एक वो खुशी होती है एक टीचर को, और वो जानता है टीचर, वो सभी टीचर जानते हैं कि बच्चों के साथ जो कनेक्शन होता है टीचर का वो दिल से होता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा और आपका कनेक्शन हमेशा दिल से रहा है, और आपके लिए जहां भी जरूरत पड़ी है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, कम हो उनमें भी हमने मैनेज करके आपके लिए चीजें उपलब्ध कराई हैं। तो बच्चों जब हम आपके लिए इतना लड़ सकते हैं तो अब क्यों नहीं लड़ेंगे? जब हमारे साथ अन्याय होगा तो हम मिलकर लड़ेंगे, आप और हम मिलकर लड़ेंगे। और इस मुहिम में मैं कहूंगा कि हर बच्चा सपोर्ट करे। जो बच्चा किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, यूपीपी से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आरओ एआरओ का भी बच्चा है बच्चों जिसका पेपर लीक हुआ है, मैं कहूंगा सभी आवाज उठाएं, सरकार ऐसा कोई कदम उठाए जिससे कि प्यारे बच्चों उन दलालों के खिलाफ, उन पेपर लीक करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो विशिष्ट हो, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो। देखो भैया सीटेट का पेपर लीक हुआ, हमने खूब चिल्लाया जी लीक है लीक, सीटेट ने माना ही नहीं, मान रहे हैं वो पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, रिजल्ट दे दिया उन्होंने पेपर लीक माना नहीं, जबकि लीक हुआ है, उसके मतलब साफ साफ प्रमाण मिल रहे हैं बच्चों लीक हुआ है। अब क्या आंसर की पूरी एकदम फॉर्मेट में पीडीएफ बन के तैर रही है, क्या इसका भी ये मान लें कि पेपर लीक नहीं हुआ है? कौन आंसर की बनाकर कोई इतनी जल्दी तैयार करके भेज देगा? ये 2 दिन पहले से, मतलब बच्चों ऐसी जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले से आंसर की तैर रही है मार्केट में, बाजार में, लोगों के पास है। कुछ कह रहे हैं जी हमें तो भरोसा ही नहीं था ये पेपर आएगा, लेकिन आंसर की पहले ही आ गई है। तो जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उन आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि आप सभी बच्चों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी, क्योंकि बच्चों देखो ऐसा नहीं है, ये लीक की प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, आज ही नहीं चली है, पहले भी पेपर लीक हुए हैं, लगातार लीक हो रहे हैं, अब भी लीक हो रहे हैं। वैसे तो कहते हो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है, हमारी बाकी चीजें इतनी तगड़ी हैं, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, और बेटा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस एसआई का भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सरकार ने वहां भी कहां माना, नहीं माना, आप जानते हैं, सबको पता है जिन्होंने एसआई वाला पेपर दिया होगा। लेकिन जो बच्चा 6 महीने से, साल भर से प्रिपरेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लगातार बाहर रह रहा है बच्चों, कम रिसोर्सेज के साथ वो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि एक उसके परिवार के लिए एक जॉब मिले, जिससे कि उसके उस परिवार को गरीबी रेखा से बाहर आने का भी मौका मिले। एक सरकारी नौकरी को हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इस स्तर पर देखा जाता है कि इनका परिवार अब भाई इसके बाद इस जो ये जो दुख भरी जीवन है हमारे माँ बाप का, उससे बाहर निकल आएगा। क्या इससे कोई अंबानी बन जाता है सरकारी नौकरी से? बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन बच्चों एक परिवार की स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए बच्चों लोग करते हैं नौकरी। इसलिए सरकारी नौकरी, स्टेबिलिटी थोड़ी है जीवन में कि हाँ भाई हमारे माँ बाप का भविष्य थोड़ा सवर जाएगा, हमारे माँ बाप का जो बुढ़ापा है उस वो थोड़ा सुधर जाएगा, हम माँ बाप के लिए जीवन में कुछ कर पाए, हम अपनी मम्मी के कुछ सपने हैं, हमारे पापा के कुछ सपने उन्हें देख पाए, उन्हें पूरा कर पाए, इसलिए बच्चे एक सरकारी नौकरी, कांस्टेबल की तरफ बच्चे जाते हैं।
चाहे वो आर्मी की बात हो, अग्निवीर की, तो उसका सत्यानाश इन्होंने कर दिया है, 4 साल की कर दी है, वहां भी सरकार के पास पैसा नहीं। भाई हर चीज बेरोजगार गरीब लोगों के साथ क्यों है, क्यों हो रहा है बच्चों ऐसा? और भी तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं है, उनके साथ फोटोज हैं उनके। लेकिन जब भी कोई रोजगार के लिए बोलेगा, अब बिहार सरकार है, हर बार बीपीएससी करवा रही है, अच्छे तरीके से करवा रही है। बिहार सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अच्छा पेपर करवा पा रहे हैं? हर 2-3 महीने में वो पेपर निकाल दे रहे हैं, तीसरा पेपर हो रहा है बिहार में। यानी कि वहां सिस्टम में वहां के लोगों ने ये चीज समझी है कि रोजगार भी एक मुद्दा है, रोजगार भी एक मुद्दा है। हमारे यहां मुद्दा रोजगार नहीं है, जातिवाद मुद्दा है। यूपी वालों, तुम्हें भी समझना पड़ेगा, रोजगार एक मुद्दा है। आप रोजगार के लिए मुद्दा उठाओ, आप वैकेंसी दे रहे हो तो उसमें फिर धांधली करवा रहे हो भाई, और धांधली हो रही है तो फिर क्या हो रहा है आप जानते हैं भाई। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, किसी के लिए बायकॉट वायकॉट ये ट्रेंड चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका अभी जो प्राइमरी काम है, आपके सभी टीचर्स इसमें सपोर्ट करेंगे, जहां भी आप बोलोगे वो सभी सामने आएंगे, ठीक है, और साथ में आएंगे, आपको मदद करेंगे। सभी लोगों ने पहले भी सपोर्ट करा है, तो कोई भी ऐसी चीज बिल्कुल भी ना बोलें जो किसी के लिए गलत हो। पूरी टीचर कम्युनिटी आपके साथ है, जहां तक मैं मानता हूं सभी लोग आपके साथ आएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपको दिशा निर्देशन देंगे। प्यारे बच्चों, एक बार एक काम करो, वो जो डाउट ग्रुप है उसका लिंक इसमें शेयर करवा दो, जो भी बच्चे जुड़े उसके साथ जो भी जानकारी होगी उसमें जो है ना भाई, बहुत शानदार। बेटा हमें पता है कि बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सुबह निकल जा रहे हैं, रोटी खाने का पता नहीं है। हमारे साथ खुद की ऐसी स्थिति है। जब आपका पेपर था, मेरे बेटी हुई थी बेटा, जब मतलब पेपर से पहले जब मैं यूपी जीके की क्लास ले रहा था, बेटी हुई थी, मैं हॉस्पिटल में दिन में गया, क्लास लेने के बाद फिर तुरंत वापस आ गया। बच्चों मैंने अपने घर, जब मैंने कहा कि यूपी पुलिस का पेपर हो जाने दो उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा, भैया मैं हॉस्पिटल तक ऐसे जा रहा हूं 1 घंटे के लिए। यार परिवार से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने हमेशा परिवार से भी ज्यादा आपको माना है। लेकिन जब आपके साथ ही ऐसा हो, जब हम सबके साथ ये हो, तो फिर बच्चों कहां से चीजों को सुना जाए। देखो यार, हम पे बवंडर करना नहीं आता है। मैं आपको साफ बात बताऊं, मैं बहुत नॉर्मल स्वभाव का व्यक्ति हूं और साफ बातों में, शब्दों में और चीजों को कहने का मैं आपके सामने लेके आता हूं, ना ही मेरे पास वो सब चीजें हैं। मैं अभी एक डाउट ग्रुप पिन करवा रहा हूं बच्चों, यहां जो भी बच्चे आप यूपीपी की तैयारी करने वाले हैं, जो भी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं या और भी जुड़ना चाहें, तो इस डाउट ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। आपकी जो भी बात होंगी वो हमारे पास तक पहुंचेंगी, आप जो कहेंगे उसके अनुसार चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये जो मैंने आपको ट्वीट बताया है, इस ट्वीट को करते रहें और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, तो जो भी जानकारी, मैं भी उस ग्रुप में हूं, आप भी, वो ग्रुप रात को ओपन किया जाएगा, जिसमें भी जो बच्चे आप अपनी बात रखना चाहेंगे वो बात हम तक पहुंचेगी, हमारी बात वहां आप तक पहुंचेगी। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा आपसे कि आप सभी साथी प्यारे बच्चे, अभी फिलहाल यहां YouTube पर बैठने की बजाय बच्चों एक बार पहुंच जाएं और जितना ज्यादा ट्विटर कैंपेन कर सकें। और जो ट्विटर कैंपेन में जितने बच्चे यहां भाग ले रहे हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि यहां वास्तव में पेपर कैंसिल होना चाहिए और धांधली हुई है, ये मैंने आपका डाउट ग्रुप पिन करवा दिया है एक यहां, इस ग्रुप के अंदर प्यारे बच्चों ये सभी ज्वाइन कर लें और जितने ज्यादा हो सकें प्यारे बच्चों आप सभी, ये जो ट्वीट है यहां पर पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, दिक्कत की बात नहीं है। सरकार की खोपड़ी में सीधी सीधी बात जाके लग रही है कि यहां पेपर लीक हुआ है। और पहले भी ट्विटर कैंपेन की करामाती, चाहे आप अपने मतलब जिलों के आप सांसद से मिले हों, विधायक से मिले हों, लेकिन बच्चों एज रिलैक्सेशन मिल सकता है तो ये पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो सकता? जब इसमें धांधली हुई है, हमें नहीं चाहिए इतनी जल्दी। तुम्हारे चुनाव आ रहे हैं तो तुम पेपर करवा रहे हो 1 महीने में, 1 महीने में करवा रहे हो, फिर धांधली करवा रहे हो, तो फिर काहे का पेपर हुआ? जिन बच्चों को रोजगार चाहिए उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बच्चे? तो बच्चों कितने कितने ट्वीट कर दिए हैं बच्चों। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे जानकारी मिल रही है 17 की सेकंड पाली वाला पेपर भी लीक हुआ है और आज की सेकंड वाला भी लीक हुआ है। दोनों पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चों ने मेरे पास तक जानकारी भेजी है, जो मुझे बच्चे सूत्रों के मुताबिक, सूत्र कह लो आप इन्हें, जो चीजों का पता चला है। अब एग्जैक्ट मामला क्या है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसकी तो आंसर की ऐसी तैयारी है एकदम मानो जैसे हलवे की तरह बटी हो। भैया जब एक बात बताओ, इसी शिफ्ट से लग जाएंगे सारे बालक, फिर बाकी की जो और भी शिफ्ट हुई है उनका हुआ क्या? मैं कह रहा हूं जब बच्चों अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होता है तो इसी शिफ्ट के 60,000 भर्ती, फिर तो मामला खत्म। तो बाकी के जो पहली दूसरी तीसरी में देख के आए हैं अगले दिन बच्चों, उनका तो कोई रोल ही नहीं बचा है।
फिर तो सारे सिपाही बनेंगे वो जिनके पास पेपर था। और फिर जब जब डिपार्टमेंट में तुम जा ही भ्रष्ट तरीके से रहे हो तो आगे वो क्या भ्रष्टता नहीं फैलाएंगे वहां? वो तो लोगों से पैसे उतारेंगे भाई, लोगों से पैसे लेंगे। अब आप जानते हैं कि पहले बच्चों पुलिस प्रशासन को बहुत भ्रष्ट माना जाता था, लेकिन समय के साथ थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ, तकनीक आई है, लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए हैं, कमी आई है भ्रष्टता में। लेकिन फिर से यहां भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है। भ्रष्टाचार ये क्या है? नौकरी बिक रही है, पेपर बिक रहा है, पेपर आउट हो रहा है। और बच्चे एक बात बताओ, बिना किसी प्रॉफिट के कोई व्यक्ति क्या पेपर लीक करेगा? उसे भी पैसे मिले होंगे कहीं से, तो चीजें चल रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक बात यहां आप सभी से कहूंगा कि सभी प्यारे बच्चे, ये जो आपका बच्चों ये ट्विटर कैंपेन में हैशटैग UPP_ बच्चों पेपर_ लीक बच्चों, इसे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। हर बच्चा कम से कम प्यारे बच्चों 100 ट्वीट हर बच्चे से चाहिए मुझे। आप वो हो जो किसी को भी झुका सकते हो, किसी को भी। ये बच्चों आपके आगे देखोगे तो ज्यादा, मतलब यहां पर 80,000 प्लस बच्चों आपके ट्वीट हो चुके हैं। जितना ज्यादा रिट्वीट करोगे उतना फायदा है। अब तो 90,000 के आसपास पहुंच लिए होंगे, लेकिन जब तक आप खड़े नहीं होगे कोई खड़ा नहीं होगा साथ में, ठीक है। आपको आना पड़ेगा, घर में जितने भी फोन हैं जिसमें भी ट्विटर वीटर है सब पे करवा दो, चाचा ताऊ भैया, कोई ऐसा नहीं कि जान पहचान का जो भी मिले कह दो उससे कि हमारे लिए भाई कर भाई ट्वीट, अपने पास में बिठाओ थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों ये यूपी गवर्नमेंट ये आपको मेंशन करना है, UPP_RPV बच्चों ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, मेंशन कर दो। DGP यूपी को मेंशन करो, योगी आदित्यनाथ को मेंशन करो बच्चों, सीएम ऑफिस यूपी बच्चों इसे मेंशन करो, अखिलेश यादव जी को, और मैं कहूंगा रवीश कुमार जी को जो पत्रकार हैं उन्हें भी मेंशन करो, क्योंकि जितने भी सरकार के विरुद्ध मुद्दे होते हैं उन्हें बच्चों रवीश कुमार बच्चे उठाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी से कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा बच्चों सभी बच्चे बच्चों इस काम को करिए। मैं जितनी देर से आपसे कह रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा, और जो बच्चे किसी भी जानकारी के लिए हमारे जुड़ना चाहते हैं तो वो बच्चों यहां मैंने एक आपका जो बच्चे वो है मतलब आपका डाउट ग्रुप का लिंक है, हमारा एक लिंक बनाया हुआ है हमने बच्चे आपका टेलीग्राम का, इस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों एक कह रहा है बच्चे, तो इसे प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट होगा, जो भी करना होगा, जैसा आप चाहेंगे उसके अनुसार, और जो सही कदम होगा किसी भी चीज के लिए वो आपके लिए फुल्ली एकदम डेडिकेटेड होकर पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। जब हम तुम्हें डेडिकेटेड होकर पढ़ा सकते हैं तो तुम्हारे खिलाफ अन्याय के लिए भी हम डेडिकेटेड होकर ही लड़ेंगे। जितना हो सकेगा, जितना जोर लगेगा हम पूरा जोर लगा देंगे, पेपर कैंसिल करवाएंगे। पेपर कैंसिल चाहिए, अब लास्ट मांग हमारी ये है। पेपर हुआ है लीक बच्चों, यहां 116 के कमेंट हो गए, आपकी संख्या 50 लाख है, यहां लाखों में दिखने चाहिए, लाखों में ट्वीट होने चाहिए, पता चलनी चाहिए, क्योंकि तुम क्या करवा रहे हो। तुम पे एक पेपर ठीक से नहीं हो रहा है, ARO का पेपर तुम पे बेटा, उसमें तुम पे जो वो नहीं रुका, फिर ऊपर से तुम पीछे से आके कहते हो पेपर निष्पक्ष हुआ है। अरे वाह भाई वाह। आज भी दोपहर UPP की तरफ से ट्वीट आया कि भाई सारी चीजें बहुत एकदम अच्छे से चल रही हैं, अफवाह उड़ाई जा रही है। अफवाह उड़ा रहे हैं आप, आंसर की उड़ा रहे हैं, ये अफवाह थोड़ी ना, आंसर की उड़ रही है भाई। तो एक बार सभी प्यारे बच्चों से कहूंगा कि जल्दी से जितने ज्यादा ट्वीट कर सकें ट्वीट करें, जितने ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अभी आपके साथ बच्चों फिर से विपिन तिवारी सर जुड़ रहे हैं, मैं 2 मिनट में फिर से आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन जाना कहां है? सीधा ट्विटर पर, और कहीं नहीं जाना है। मैं कहूंगा जब तुम अब तक रात भर पढ़े हो, अब तक तुमने बच्चों 14 15 घंटे काम करा है, तो आगे भी तो काम करोगे। 1,25,000 हो गए बच्चों आपके, ठीक है ना। तो 125 के ट्वीट कर दिए आपने, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पहले नंबर पे ट्वीट कर रहा है, मैं कह रहा हूं खोपड़ी में ऐसा दर्द होगा कि खोपड़ी खराब हो जाएगी। निश्चिंत रहो, तुम बस मेहनत कर दो, मेहनत जो तुम चाह रहे हो होगा वही। ऐसा कोई है जो सरकार को ना झुका पाए? तो बेटा जनता वो है, जनता। संगठन में शक्ति है, अरे है या नहीं है संगठन में शक्ति? पहले भी सरकार के निर्णय बदले गए, अब कैसे नहीं बदलेगा? सरकार निर्णय बदलेगी। इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, युवाओं से हुए हैं, और बिल्कुल
आप लोग युवा हैं और आप लोग अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। इसमें किसी को भी आपकी जरूरत नहीं, मतलब आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, एक बार मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। इसको टॉप पे ही बनाए रखना है, तभी जाकर इस पर सरकार की नजर जाएगी और इस पे फैसले लिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। कालांतर में जितने भी बड़े निर्णय हुए, जैसे सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कृषि बिल को लेकर, जब 3 बिल लाए गए थे, कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लाए गए थे बच्चों, और लास्ट में किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा था, और बल्कि प्रधानमंत्री जी ने सॉरी बोला किसानों से, राइट। तो ये है संगठन की शक्ति। आप जितना बढ़िया तरीके से अपने अधिकारों का, क्योंकि बच्चों आप एक ऐसे, आप क्या निरंकुश राजतंत्र के तहत जी रहे हो? क्या यहाँ राजा का शासन है? क्या राजा का पुत्र राजा बन रहा है? ऐसा तो नहीं है। आप डेमोक्रेसी में जी रहे हो, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जी रहे हो, जहां लोगों की शक्ति के द्वारा, क्योंकि प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अर्थात शक्ति आपके हाथों में दी गई है, लेकिन शक्ति का सही इस्तेमाल करें। और अभी जो लोकतांत्रिक तरीका है, क्योंकि बच्चों सबसे लोकतांत्रिक तरीका ट्विटर ही है, इसको आपको ट्रेंड पे बनाए रखना है। और जो भी सर ने बताया है, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की आईडी है, उस पे जाकर रिट्वीट करेंगे, उसको बार बार मेंशन करेंगे, ठीक है। विपक्ष के नेताजी हैं, ठीक है, अखिलेश यादव जी, उनको भी मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे कि आपकी आवाज जहां पर उठ सके, क्योंकि विधानसभा में अगर ये बात उठ जाए, ठीक है, विपक्ष के नेता अगर इस बात को उठाते हैं, ठीक है, अगर ट्विटर पे ये बात ऐसे स्वर्णिम तरीके से नंबर 1 पे रहती है, तो इस पे सरकार जरूर ही निर्णय लेगी, ठीक है। और बाद में इस पे कार्यवाही होगी, और जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये किसी के द्वारा, मतलब रोजगार देने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर से रोजगार दे रहा है। ये आपका संवैधानिक, मैं बार बार कह रहा हूं, रोजगार मिलना यह आपका एक संवैधानिक हक है, और ये आप जो है खुद से सुनिश्चित कर सकते हो। और आप जैसा कि जानते हो, फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, आपको डीपीएसपीस दिए गए हैं संविधान में, ठीक है। ये वक्त है वो सारी हिडन पावर को यूज करने का, ठीक है। अभी सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप सोशल मीडिया का यूज करते हुए वहां तक पहुंचे, जिससे कि इस पे तुरंत तत्काल कार्रवाई हो सके। अगर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है सरकार, या फिर इस पे स्थितियों को साफ किया जाता है, तो वो भी बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी ताकत को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करेंगे और पूरा संगठित होकर इसको रिट्वीट करेंगे बार बार। जैसा कि सर बार बार कह रहे थे कि एक एक बच्चा कम से कम 100 से 200, 100 से 150 ट्वीट करे, ठीक है, तब जाकर इस पे कुछ निर्णय होने वाला है। क्योंकि बच्चों अभी आपने देखा रिसेंटली कितने पेपर, खासकर यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी की बात की जाए, तो आप लगातार देख रहे हैं ये एक ट्रेंड बन चुका है, लगातार पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। और अब बच्चों आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की तैयारी कौन करता है? जो बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, ठीक है। और एक सरकारी नौकरी की तलाश में कई साल वो किस किस जगह पर, कहां से, शहर के छोटे हिस्से में, छोटे कमरों में रहकर, जहां रोशनी तक बड़ी मुश्किल से आती है, वहां रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, और बहुत कम पैसों में काफी दिन तक गुजारा करते हैं, और उसके बाद एक छोटी सी नौकरी मिलती है, इस उम्मीद में कि एक नौकरी से परिवार बेहतर हो जाएगा, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। सिर्फ इसी एक होप के लिए वो 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तैयारी करते हैं बच्चों। लेकिन अगर सरकारें ऐसा करती रहेंगी, अगर पेपर लीक होते रहेंगे, तो आपके हक का रोजगार आपको नहीं मिलेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को रोजगार मिलेगा जो उसके योग्य नहीं है। मैं मानता हूं कि 50 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो योग्य लोग हैं उनको योग्य पदों तक पहुंचना होगा। और योग्य लोग योग्य पद तक कब पहुंचेंगे? जब बच्चों बिल्कुल पारदर्शिता के माध्यम से एग्जाम होंगे। लेकिन यहां पर पारदर्शिता तार तार होते हुए दिख रही है, और लेकिन फिलहाल के लिए अभी की जो स्थिति है वो यही है कि आप इसको ट्रेंड पे ही बनाए रखेंगे। 125 के है अभी फिलहाल के लिए पोस्ट इस पे, ठीक है, #UPP_paper_leak। तो इसको नंबर 1 पे ही आपको ट्रेंड पे बनाए रखना है। बाकी निर्णय का एक बार इंतजार जरूर करेंगे। सबके मन में आक्रोश है, मतलब आप नहीं समझ सकते कि TWA जो स्टूडियो है, एक एक टीचर बहुत दुखी है यहां पर, मतलब एक एक टीचर को इतना दुख है, क्योंकि पिछले 2 महीने से न सिर्फ आप बल्कि हम भी एक प्रिपरेशन में थे कि बच्चों का एग्जाम आया है। पिछले 4-5 साल के संघर्ष के बाद पहले तो एज रिलैक्सेशन को लेकर प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद वहां पर जब एक विजय मिली तो हम लोगों को एक बड़ी आशा, उम्मीद की किरण दिखी। लेकिन अब स्थितियां बड़ी खराब होती जा रही हैं, क्योंकि एक पेपर जो है सरकार से वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, बच्चों के संवैधानिक अधिकार तार तार हो रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग इसको ऐसे नंबर 1 पे बनाए रखेंगे। बाकी सर आपसे कुछ चीजें कहेंगे। जी सर। तो सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ ट्वीट करेंगे। आपको पता है #UP आप जाने _paper_leak। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा
यहाँ क्या करेंगे, याद रखिएगा सभी ट्वीट करेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मैं ट्वीट कहाँ करना है। याद रखिए, आप एक जानते हैं ट्विटर आपका है जो अभी हाल ही में बना दिया गया, उसमें जाकर के आपको ट्विटर पर अपनी आईडी बनाना और वहां से जाकर क्या करना है, ट्रेंड कराना है जाकर के। ज्यादा से ज्यादा पेपर जो भी लीक हुआ है, अगर इसमें पहली बात तो पूरी तरह सच्चाई है, पहले हम लोग मान नहीं रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कोई ऐसा डेटा मिले जो बिल्कुल जिसे हम पुख्ता सबूत मान करके हम बात उठा सके। लेकिन भैया जी याद रखिएगा, हम लगातार इस बात को सोच रहे थे कि हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, अभी हो सकता है बच्चों के दिमाग में ऐसा रहा हो कि लीक हुआ, लेकिन अब बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि पेपर लीक है। और अगर अब पेपर लीक है तो इसमें हमें हर हाल में आवाज उठानी होगी। अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम जरूर अपनी इस चीज में सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये अभी आप देख रहे हैं लगातार यहाँ ट्रेंड होता जा रहा है, लगातार पर यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ोतरी ही होती जा रही है, होती जा रही है। साथियों ध्यान रखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं अभी कि फिर से अभी एक पेपर ये आया है जिसमें लगातार आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर ट्वीट कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमें सक्सेस मिलेगी जरूर। आप भैया एक बात ध्यान रखिएगा, संख्या में कितने हैं, संख्या में भैया जी आप लोग 50 लाख हैं, समझ रहे हो कितने लोग, 50 लाख हैं। अब एक चीज सोचिए, ये अभी 1,42,000 पहुंच चुका है, कितना पहुंच गया, 1,42,000। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सभी साथी जल्दी से जल्दी इसको क्या करिएगा, यहां पर जाकर ट्वीट करिएगा। क्या करें, ट्वीट। क्योंकि भैया एक बात बताइएगा कि हम जब इतने गरीब लोग, हम सब गरीब परिवार से आते हैं, मैंने भी तैयारी करी, मुझे भी पता मेरा परिवार कैसा है और किस स्थिति से उठ करके हम लोग कैसे रुपए कलेक्ट करते हैं। भैया एक एक रुपए के लिए हमें खाने के लिए नहीं होता, एक समोसा भी हम लोग नहीं खा पाते हैं। भैया जाएं समोसा खा लें, क्यों, क्योंकि उन रुपयों को बचाकर ज्यादा से ज्यादा करते कोशिश, फॉर्म डाल देते। भैया अब एक चीज सोचिएगा, 50 लाख कितना है भैया जी, 50 लाख अगर सोचिएगा कि हमारे पास आपको पता है 50 लाख लोग हैं, और अगर ये सरकार को 500 रुपए ध्यान रखिए साथियों, अगर हम एक बात करें कि हम 50 लाख लोग हैं, कितने लोग हैं, 50 लाख, लाख लोग अगर हैं और इसमें सरकार को 400 रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति दे रहा है, सरकार कितना फायदा उठा रही भैया, कितना आप कमाओगे। हम लोगों के जिगरे से पूछो, हमारे माता पिता से पूछो जो दिन रात मेहनत करते भैया, खेतों में काम करते हैं, इसके बाद आप क्या कर रहे हो भैया, आप पेपर लीक हो रहा है, दिन रात मेहनत करके कैसे आते रुपए, कैसे आते। एक किसान से पूछो, जब अगर उसने गेहूं की फसल करी है, बारिश हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, उसको वो भी नहीं मिलता जो उसने लेबरी करी हुई है, उसको ये भी नहीं मिलता जिसने उसने सिंचाई करी हुई होती है, ये भी नहीं मिलता है कि दिन रात वो जाकर के खेतों पे काम करता है। क्या भैया जी ये रुपए ऐसे ही आ जाते क्या, कैसे कमाए जाते भैया। अगर दिल से पूछो, दिल रो देता है कि भैया हमारे माता पिता दिन रात खड़े होकर के दिन रात हमारे लिए विनती करते हैं, अब हमारा बच्चा सक्सेस हो जाएगा, अब बच्चा सक्सेस हो जाएगा, तो कैसे सक्सेस होगा भैया, आप बताइए कैसे होगा। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि अब तो भाई हो गए, अब तो आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी यार के साथियों, बच्चा के पड़ेगी, आप सो आज आपका क्या है, आज तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा, ये यही जो दलाल टाइप लोग हैं भर्ती हो जाएंगे, कल आकर आपके घर पे खड़े हो जाएंगे। आज हम चुप हो जाएंगे, कल किसी और की बात हो जाएगी। यहां पर सिर्फ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 के बच्चों की आवाज नहीं उठाई जा रही है, सिर्फ यहां कांस्टेबल के बच्चे ही नहीं है, यहां एसएससी जीडी वाले हों, सीटेट वाले हों, जितने भी एग्जामिनेशन वाले हों, जब आपको आवाज एक साथ उठानी पड़ेगी। आज इनका नंबर है ना, तो भैया कल आप भी इसी के लिए आओगे, आपके पास भी ये चीज होगी कि आपको भी देखनी पड़ेगी, कल आपके पास भी पेपर होगा, आप भी पेपर दे रहे होंगे, और दिन रात मेहनत करके आपके हाथ क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा यार के। ट्वीट करने के लिए मैंने बताया है, ट्विटर पे जाइए, तुरंत जाकर के ट्विटर डाउनलोड करिए, ट्विटर पे जाकर आईडी बनाकर तुरंत जाकर के क्या करना है, UPP यार के अंडर स्पेस, यहां पर पेपर अंडर लीक, इस पे तुरंत जाकर के क्या करना है, ट्वीट करना है। प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत से आप जब सब साथ हैं, देखो अगर आपको, मैं नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई आप कह रहे हैं कि पेपर लीक है, सब चीजों के सबूत भी है, प्रूफ भी है हर चीज का कि पेपर लीक हुआ है,
फिर पेपर लीक हुआ है तो बेटा फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए खड़ा होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आपके साथ पूरा TWA परिवार, आपका भाई आपके साथ है। जहां तक भी जैसे भी लड़ाई होगी ये नहीं कहोगे तुम गुरुजी तुमने शुरू कर दी लड़ाई भाग गए तुम, तो आपके साथ खड़ा रहूंगा जैसे भी, जहां भी ये पूरी टीम खड़ी रहेगी, ठीक है ना। अगर गलत हुआ है तो भाई देखो गलत अगर हो रहा है, क्योंकि अभी जो लोअर मिडिल क्लास परिवार हैं वही बच्चे यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन रहे हैं भाई। ऐसे थोड़ी ना है अंबानी साहब का लड़का आएगा यूपी पुलिस में फॉर्म भरने और उस गरीब बच्चे के साथ तुम 60 वैकेंसी, चुनाव से पहले लॉलीपॉप और उन्हें फिर मेरे बच्चों बिकवा दो उन्हें सभी को, फिर क्या ही होगा उस बच्चे का। तो आप सभी एक चीज कहूंगा अंत में कि आप सभी बच्चे रिट्वीट करते रहें। इस वीडियो अभी मैं यही अंत कर रहा हूं। इस बच्चों जैसे ही खत्म होगी इस कमेंट सेक्शन में मैं बच्चों आप ये आउट ग्रुप का लिंक है जिसमें हम सब से जुड़ी हुई रखेंगे और जो भी होगी मैं तुरंत आपके लिए लेके आऊंगा। आप साथ तब लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये जो अपने हक की बात हम अपनी सरकार से कहलवा नहीं लेंगे और करवा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए हमें कि आपने दे दिया है लॉलीपॉप दे रहे हो, नहीं भाई काम कर रहा है, हमें रोजगार चाहिए, अपने रोजगार के लिए निष्पक्षता चाहिए। और निष्पक्षता की बात अगर मैं करूं बच्चों यहाँ आपसे, जो ट्वीट आपका #UPP_पेपर_लीक बच्चों इसे ज्यादा ट्वीट कर सको उतना ज्यादा ट्वीट करो। ये क्लास ये वाला सेशन है मैं पर समाप्त कर रहा हूं। आपके साथ लड़ने में अंत तक खड़े रहेंगे, जो भी अपडेट होगी बच्चों ग्रुप में भी आपको बच्चों साथ के साथ मिलती रहेगी, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, पूरी टीम जुड़ेगी। जहां जैसे भी लड़ाई करनी आपके लिए वो लड़ाई हम बच्चों करेंगे। और पेपर को तो बच्चों ये पेपर तो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों इतने बड़े स्तर पर अगर धांधली हुई है तो बच्चों पेपर का कोई अर्थ नहीं बनता। फिर बच्चों इस पेपर को देकर करोगे ही क्या, क्योंकि नंबर नहीं आने वाला है, फिर मेरिट कहीं और जाएगी। 145 क्वेश्चन सही होने चाहिए मेरिट में, तभी उनका ही नंबर आएगा। तो बेटा भूल जाओ कि यहाँ 10-5% हुआ है, बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जैसे यूपी पुलिस में हुआ पिछली बार तो होगा, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा आवाज में दिक्कत नहीं है, अब ये सेशन यही लास्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब आपके पास पहुंच गई, आज तक आवाज पहुंचाना और साथियों को जोड़ना आपका काम होगा। जब तक आप चीजों को पहुंचाएंगे वो बच्चे इस मुहिम से जुड़ेंगे, और इस मुहिम से जुड़ेंगे बच्चों तो फिर आप जानते हैं कि फिर बच्चे ये निर्णय हमारे पक्ष में होगा ही होगा, क्योंकि हम इस निर्णय के अपने पक्ष में के हकदार, क्योंकि हमारे साथ वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी सोएंगे नहीं बच्चों, जब तक बच्चों आप मेहनत, ये ट्वीट है बेटा, ये ट्वीट बेटा उतने कर दो जितना सोचा हो किसी ने बच्चों, योगी सरकार ने सोची भी ना हो, क्योंकि इतने तो बालक भी ना थे जितने ट्वीट हो गए हैं बच्चों। 173 के ट्वीट है कर रहा है बच्चों, यहां देख अब जितना सको उतना ट्वीट कर, क्योंकि अभी समय है। अगर अभी समय है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों जो हो सकता है वो अभी हो सकता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि देखो किसी को ब्लेम मत करो भाई, सब आपके साथ पहले भी आए अब भी आएंगे, सब देर है, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो आपके साथ ना खड़ा हो, क्योंकि आपके लिए ही सब लड़ रहे हैं, आपके साथ ही सब खड़े हैं, तो सबको आना पड़ेगा, मजबूरी है सबकी, ठीक है। चलो तो एक बार सभी से कह दो एक बार जाके कि इस मुहिम में शामिल हो, अन्य टीचर्स से भी बोलो कि वो भी ट्वीट कराएं, और बाकी ये जो बच्चे आपका ग्रुप है इसका मैं लिंक पिन करा दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, उसे ज्वाइन कर लेना। जो भी जानकारी होगी जो भी अपडेट होगा उसमें तुम्हें मैं देता रहूंगा, उसमें मैं भी जुड़ा रहूंगा। आपकी कोई बात हो आप कहना चाहो तो उस ग्रुप में कह सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर सभी को। और इस मुहिम के लिए प्यारे बच्चों जितना जोर हो सके, जैसे भी जानकारी होगी जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मेहनत आपकी होनी चाहिए। 181 के हो गए ट्वीट बेटा, जैसे भी जानकारी होगी मैं डाउट ग्रुप में देता रहूंगा, जैसे भी, क्योंकि ये सेशन में तुम यहीं लगे रहोगे फिर ट्वीट नहीं करोगे, इसीलिए सेशन एंड कर रहा हूं, नहीं तो आप सभी तो बने हुए ही हो। लेकिन बच्चों जो मेहनत आपने करी है वास्तव में ये मेहनत आपकी रंग लाएगी, और मैं पक्का कह रहा हूं कि पेपर कैंसिल होगा, जाओ मेरी बात देख लेना आप, ठीक है बच्चों। तो अब ये सेशन यही एंड करते हैं, धन्यवाद सभी का, और भी मेहनत में लगे रहे, ठीक है ना। मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, जब पढ़ने में मेहनत कर सकते हो तो अपने हक के लिए लड़ने में मेहनत कर लो आज जो